गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हम लोग को, आपको, मुझको एवरी डे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आने का आप कहेंगे कि बहुत सारे रीजंस हैं भाई, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सिचुएशन हुई, वगैरह वगैरह। हम लोग के पास हजार रीजंस होते हैं कि हम लोग को गुस्सा क्यों आया। बट आई बेग टू डिफर। एक्चुअली में हम लोगों के पास जो है नहीं, हम वो दूसरों को दे नहीं सकते, राइट? हमारे साथ कोई है और हमसे कोई कुछ मांगे, अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम नहीं दे सकते। सेम चीज गुस्से के साथ है। अगर हमारे पास गुस्सा नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा नहीं है, तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो जो गुस्सा है, हम लोगों को किसी बाहर की चीज की वजह से या किसी इंसान की वजह से नहीं आता है। गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज गुस्सा हमारे अंदर ऑलरेडी है। वो गुस्सा हमारे अंदर ऑलरेडी कैसे है, अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। गुस्सा जनरली हमारे अंदर पैदा इसलिए होता है बिकॉज वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स स्टोर्ड इन अस। मतलब पास्ट में कुछ तो फीलिंग्स, कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने पूरी तरह से प्रोसेस नहीं करे हैं, पूरी तरीके से रिलीज नहीं करे हैं। वो जो इमोशंस हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, राइट? सारे इमोशंस की एक एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी है जो नॉर्मली रिलीज हो जानी चाहिए, वो रिलीज होने के बजाय वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। और ये जो एनर्जी जो स्टोर हो जाती है, इसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। अब ये जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हो गई है, हम कह रहे हैं कि भाई अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं। तो ये इमोशंस, अनप्रोसेस्ड इमोशंस हमारे अंदर स्टोर कैसे होते हैं, उसके अंदर हम लोग काफी डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा होता है कि कोई या तो सिचुएशन ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, या फिर ग्रेजुअली, जैसे चाइल्डहुड से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है कि हम लोगों का मेंटल, क्या कहते हैं, हमारे मतलब बिलीव्स और क्या कहते हैं, एटीट्यूड अबाउट लाइफ कैसा होगा। अगर किसी बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो अब्यूजिव रहा है, तो उस वजह से उसके अंदर जो है इमोशंस ऑफ फियर, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, शेम, एंगर, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, तो वो सारी जो चीजें हैं वो रिप्रेस हो जाती हैं अंदर, राइट? क्योंकि हमारा उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर बच्चा है तो उसकी लाइफ का, उसकी उसका अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से सब चलेगा, तो वो जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पाए, वो रिप्रेस हो गए, राइट? ये एक तरीका होता है इमोशंस हमारे अंदर स्टोर होने का। एक होता है कि कोई हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, लाइक समबडी पास्ड अवे दैट वी लव्ड, या फिर कोई और ट्रेजेडी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। और उस टाइम पे मे बी हम लोग वो इमोशंस फील करने के लिए रेडी नहीं थे, राइट? हम लोग को उस इमोशंस को फील करने में ही डर लगता है कि वो इतने पावरफुल इमोशंस होते हैं। तो ऐसे मोमेंट पे हम लोग वो जो इमोशंस हैं उनको सप्रेस कर देते हैं। हम लोग चूज करते हैं कि भाई हम लोग ये इमोशन फील नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई वी सप्रेस देम। और ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो रिलीज नहीं हो पाए, जो हमने चूज किया कि हम लोग फील नहीं करना चाहते, या फिर जो हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर स्टोर हो रहे हैं, तो ये सारे मिलकर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और इनकी वजह से जो है हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन कॉज फिजिकल डिजीजेस, राइट? फिजिकल हेल्थ में आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपको मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम देते हैं। दे कॉज डिसहार्मनी इन योर माइंड, रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली दे अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो एक तरीके से ना, आप मान लीजिए आप एक प्रेशर कुकर हैं, राइट? और ये जो इमोशंस हैं आपके अंदर ना धीरे धीरे पकते रहते हैं और ना प्रेशर इंक्रीज करते रहते हैं। धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो प्रेशर है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज्यादा हो जाता है। उस टाइम पे ऐसा है कि अगर आपने ये प्रेशर रिलीज नहीं किया तो आपको ऐसा लगता है भाई आप फट जाएंगे, राइट? यू फील सो सफोकेटेड कि आपको ऐसा लगता है कि आप अगर इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो मतलब, लाइक आई सेड, कि आप फट जाएंगे।
तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कोई ना कोई बाहर चीज जो है ट्रिगर कर देती है और हम लोग गुस्सा करते हैं। जो गुस्सा करने का जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो कुछ स्टोर्ड एनर्जी है, जो प्रेशर बना है, वो रिलीज हो जाता है। तो गुस्सा करना इज अ वेरी अनहेल्दी वे टू रिलीज एनर्जी, बट इट डज रिलीज एनर्जी जो हमारे अंदर स्टोर्ड है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो जाती है गुस्सा करने के बाद, उसके बाद हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। बट ऐसा है क्योंकि वो चीज तो आपके अंदर ऑलरेडी है अभी भी, इमोशंस तो अभी भी स्टोर्ड हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर से प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद फिर कुछ होगा, फिर आप किसी बाहर ट्रिगर की वजह से गुस्सा करेंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा, फिर होगा, फिर आप रिलीज करेंगे। ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, राइट। और कभी कभी ये इतना वो हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल रिलीज नहीं कर रहे हैं एनर्जी जो पहले से स्टोर्ड है, और आप नई इमोशंस, नई एनर्जी आप अंदर और स्टोर करे जा रहे हैं, तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग को एंगर आता है। फिर ये जो एंगर है ये एस्केलेट होके रेज में कंप्लीट कन्वर्ट हो सकता है, राइट। एक होता है गुस्सा आ रहा है, एक होता है रेज, जिसके अंदर आपको आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता, आप गुस्से में कुछ भी करते हैं। आपको देखा होगा, रेज किलिंग कहते हैं, लोग गुस्से में एक दूसरे को मार देते हैं, उस टाइप का गुस्सा जो है, राइट। और वही है जो रेज है, रेज के बाद आपका आता है वायलेंस। तो रेज में आने के बाद वायलेंस जो है वो बहुत ही, क्या कहते हैं, आसान है टू गेट टू वायलेंस। और ये वायलेंस सिर्फ दूसरों की तरफ नहीं है, दिस वायलेंस कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर सेल्फ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आई नो अ गाय, जब वो बच्चा था तो उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों वर्किंग थे, राइट, दोनों वर्किंग थे। और क्या कहते हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं था। तो उसको और अब उसकी बहन को, राइट, दोनों को उसके पेरेंट्स जो है टाइम नहीं दे पाते थे। तो एज अ चाइल्ड, 4-5 साल के बच्चे को पेरेंट्स की अटेंशन की, लव की, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। बट उसको वो सब नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, राइट। और उसको लगता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो आपका, क्या कहते हैं, बचपन में अगर आपको प्यार, मतलब प्रॉपर प्यार और अटेंशन नहीं मिले, उसकी वजह से आपके अंदर वो जो है धीरे धीरे स्टोर हो जाते हैं। अब ये जो इमोशन स्टोर हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हुआ, फिर ही यूज्ड टू गेट रियली एंग्री, उसको बचपन में फिर बहुत गुस्सा आने लग गया। ही यूज्ड टू बी अ वेरी स्वीट चाइल्ड, बट उसके बाद उसको धीरे धीरे, जैसे जैसे वो इमोशन जो है इकट्ठे होने लगे उसकी बॉडी में, रिस्टोर होने लगे, सप्रेस होने लगे, तो उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था। अब क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है, तो उसको कोई बड़ा डांटेगा, उसको कोई मारेगा, उसको कोई कुछ बोलेगा, वो कुछ कर नहीं सकता बिकॉज वो सबसे छोटा है, राइट। वो ना मार सकता है ना बोल सकता है, तो उसका जो गुस्सा था वो किसी की तरफ डायरेक्ट नहीं कर पाया। तो उसका जो गुस्सा था उसने अपनी तरफ डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को मारना शुरू कर दिया। उसको जब भी गुस्सा आता था वो किसी और को कुछ नहीं बोलता था, ना किसी को मारता था, ही यूज्ड टू स्टार्ट हिटिंग हिमसेल्फ, खुद को थप्पड़ मारना, दीवार में सर मारना, जमीन में सर मारना। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जब इमोशंस सप्रेस करते हैं हम लोग, इमोशंस जब हमारे जो हैं हम लोग हेल्दी तरीके से रिलीज नहीं करते, तो वो जो है हमारे मेंटल स्टेट को बहुत इफेक्ट करते हैं, और दे कैन लीड टू वायलेंस, राइट, वेरी अनहेल्दी स्टेट्स ऑफ बीइंग। तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और मे बी पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, और एटलीस्ट बी इन कंट्रोल, कि भाई अगर आपको गुस्सा आए भी तो यू आर इन कंट्रोल एंड यू कैन एक्चुअली डायरेक्ट or choose not to react to it, right? To reach that level you have to release the emotions that are unprocessed, that are unresolved, that are stored in your body. अब उन अनप्रोसेस्ड इमोशंस को रिलीज करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि जर्नलिंग हो गया, पीपल गो टू थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, राइट।
और क्या-क्या है? और भी मतलब काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप अपने जो है इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, पेंट अप इमोशंस को। मेरे जो एक्सपीरियंस में है, मैंने ये सब ट्राई नहीं किया है। मैंने जर्नलिंग ट्राई किया है, दैट डिड नॉट वर्क आउट वेल फॉर मी, और बाकी चीज़ें मैंने ट्राई नहीं करी हैं। आई हैव ट्राइड 2 मेथड्स दैट वर्क फॉर मी। वो 2 मेथड जो है मैं आपके साथ किसी अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जो एंगर इश्यूज़ हैं, उनको डील करना चाहते हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। You have to do some inner work, process your emotions that are stored inside your body that you haven't dealt with properly, and then only you can have a better control on yourself and your anger. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, and I'll see you in the next video.